पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। तो इस प्रश्न को अगर देखा जाए, सॉल्व करने की बात किया जाए, देखिए प्रश्न को समझ लीजिए। मूल्य क्या हो गया, 25% बढ़ गया। मान लीजिए पहले 100 रुपए किलो चावल आता था, 25% बढ़ गया, अब 125 रुपए किलो हो गया। समझ रहे हैं, 125 रुपया किलो हो गया। कहने का मतलब है, बोल रहा है कि ऐसे, देखिएगा बोला है ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए, मतलब वो नहीं चाह रहा है कि हम 125 खर्च करें, परिवार चाह रहा है कि पूर्ववत बनाए रखें। पहले 100 रुपए का चावल लाते थे, अभी भी हमें 100 रुपए का ही चाहिए, ऐसा बोल रहा है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को समझाते हैं एक बार। बोला है कि पहले 100 रुपया था, 125 रुपया हो गया। समझिए इस क्वेश्चन को, अभी हम देखते हैं। पहले 100 रुपए किलो था, 125 हो गया। परिवार चाह रहा है कि हम 125 रुपए ना खर्च करके हम कितना खर्च करें, 100 रुपए ही खर्च करें। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसे अपने खपत में कमी करना पड़ेगा। मतलब अगर पहले 1 किलो खा रहा था तो 1 किलो नहीं खाना पड़ेगा, कुछ कम खाना पड़ेगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, खपत में कमी की जगह पे हम डायरेक्ट पैसों में कमी कर दें तो वही चीज खपत में कमी हो जाएगा। तो हम लोग बेसिक से सॉल्व करें तो मूल्य गुने खपत बराबर खर्च, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इस पे भी सॉल्व हो जाएगा। और डायरेक्ट अगर आप सॉल्व करना चाहें तो अब 125 हो गया है, अब वो चाह रहा है कि 125 खर्च ना हो, 100 ही हो, तो 25 रुपए का कम चावल मिलेगा, यानी 25 रुपए की कम खपत इस पे करना पड़ेगा। किस पे, 125 पे, और गुने 100, तो खपत में कमी हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 25 25 125, 5 से 20, यानी खपत में 20% की कमी। इसे डायरेक्ट हम ऐसे आंसर कर लेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इज टू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंस होता है। तो प्राइस क्या हो गया है, 25% बढ़ गया। 100 रुपए था, 100 से 125 हो गया। कंजप्शन में बोला है कि कितना कमी करे, अगर पहले 100 केजी कंजप्शन होता था तो अब एक्स करना पड़ेगा ताकि खर्च पूर्ववत रहे। पहले 100 खर्च कर रहा था तो अभी भी 100 ही खर्च हो। बस इसी चीज को आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 25 25 125, 25 चौको 100, और यहां से काटेंगे तो 5 से कितनी बार में, 5 से 20 बार में, और 20 चौको 80, एक्स बराबर क्या हो गया, 80। यानी कहने का मतलब है पहले 100 था तो अब 80 केजी, पहले 100 केजी खपत कर रहा था तो अब 80 करना पड़ेगा। तो 100 से 80 हुआ तो कितना कमी हो गया, 20%। कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 20%। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 100 गुने 100 बराबर 10,000, इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे तरीका है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। आ गया समझ में, सारे बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, दूसरा है किसी मिश्र धातु में, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है, जो दूसरा धातु है उसकी मात्रा क्या है, ये पूछा है। बताएं तो इस क्वेश्चन का आंसर। हम देखिए आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, एक बार कॉमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम देखना चाह रहे हैं आप लोगों के क्या आंसर आ रहे हैं। एक बार आप सारे बच्चे क्या कर दे, कॉमेंट करें। डी आंसर होगा सर, सी आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे बी बोल रहे हैं, बी, मैक्सिमम बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी, कुछ सी, कुछ ए। अच्छा देखिए, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है और उसमें बोल रहा है, और 51 ग्राम चांदी है दूसरे धातु। यहां पे देखा जाए तो एक सिल्वर है यानी चांदी, और अदर है। सिल्वर कितना है, 15% है, अदर कितना होगा, 85% होगा, यही तो बोल रहा है। और सिल्वर का भार कितना है, ये देखा जाए 15% बराबर 51 ग्राम, यानी कि 51 ग्राम है। तो 85% दूसरे धातु क्या है, यही तो पूछा है। तो अभी दूसरे धातु बोल रहा है कि ये कितना है, यही तो पूछ रहा है। तो आप बोलेंगे सर 15% बराबर अगर 51 ग्राम है तो 85% की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछा है। आप बोलेंगे हाँ, 51 बटा का 15 और गुने कितना हो जाएगा, 85। काट लीजिए इसको 5 से, 5 यही 15, 5 से 17 25 85, 3 से 17 3 51, 17 गुने 17 289, 289 ग्राम। कितना हो जाएगा, 289 ग्राम। डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, डी। क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। डी डी डी, बी कहां से आंसर आ रहा है, बी गलत है। 100% निकाल रहे हैं क्या आप, 100%। कुछ बच्चे 100% निकाले, 100% नहीं निकालना है, इसमें 100% नहीं बोला है। दूसरे धातु की मात्रा, दूसरे धातु मतलब 85% जो है वो बताना है आपको, 289। ऐसे ही तो गलती आंसर हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते कुछ और है, आंसर देते कुछ और है, तो ऐसे जब होता है तो गलत आंसर आ जाता है। समझ में आया, तो ऐसे नहीं करना है।
चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% वोट मिला है, यानी मत पाया है, जो हारा है। उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% के मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन है। केवल 2 ही उम्मीदवार हैं, 2 ही उम्मीदवार हैं और 2 उम्मीदवार हैं और यहां पे बोला है हारने वाला 48% वोट पाया है, तो जीतने वाला कितना? 52%? नहीं, अगर 52% कर देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए यहां पे देखा जाए तो यहां पे देखिए, हारने जो हारा और एक है जीता और उसके बाद से कुछ अमान्य वोट भी है। क्या है? अमान्य। ठीक है, अमान्य मतलब इनवैलिड वोट। ठीक है, हारने वाला कितना पाया है बताइए? हारने वाला, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि हारने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48%, कुल मत कितना है? 100%। अगर ये 48% पाया है तो दूसरा 52% नहीं, बोला है उसके प्रतिद्वंदी 6000 मत अधिक मिले, उसने 3% मतों के अंतर से जीता है, तो 3% इससे ज्यादा है, यानी 51% पाया। और देखा जाए तो इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस है वही है 3%, वही तो 3% है, वही तो है 3%। आप बोलेंगे क्या है? हाँ सर, आप बोलेंगे कि सर 3%, इसके बीच जो डिफरेंस है वो 3% है और यही 3% 6000 मत के बराबर है। तो अमान्य कितना होगा? 48 और 51 99 हो गया, यानी 1% अमान्य है। 1% क्या है? अमान्य है, इनवैलिड है। और हम लोगों से पूछा है अमान्य मतों की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे 48 और 51 देखा जाए तो 99 और 100 ऐसा हो गया। और 3% बराबर अगर 3% बराबर अगर 6000 है तो 1% बराबर क्या होगा? 6000 बटा का 3, यानी कि 3 दूना के 6, 2000। इनवैलिड वोटों की जो संख्या है वो क्या है? 2000। यहां पे हम लोग पूछ रहे हैं व्हाट वाज द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट, यही तो बोला है, तो आप बोलेंगे सर 2000। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। हाँ, जितने स्टूडेंट ए आंसर दे रहे हैं वो एकदम सही है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, चौथा क्वेश्चन क्या बोला है? चौथा है, एक पायदान को 72 रुपए में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपए में पायदान बेचने पर उसे कितने % का लाभ अथवा हानि होगी? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो एक पायदान को 72 में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% हानि होती है। कितने % हानि होती है? 10% हानि होती है। 96 रुपए को 96 रुपए में देखिएगा, 72 रुपए में बेचा है तो 10% हानि। 96 रुपए में बेचे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। 72 रुपए में बेचा है तो 10% हानि मतलब 90% वैल्यू हो गई, यानी 100% अगर सीपी है तो 90% हो गया। तो 96 रुपए में बेचेगा तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 90/72 इंटू 96। आप बोलेंगे सर 9 दहा में 90, 9 अठे 72 और बोलेंगे सर 8 कमा 8 दूना 16, 12 दहा में 120, 120%। 120% का मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा 20% का। क्या हो जाएगा? 120% मतलब 100 से ज्यादा हो गया, यानी प्रॉफिट हो गया 20% लाभ, लाभ 20%। बस बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। हाँ, जितने स्टूडेंट बी आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे सही हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर पांचवा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पांचवा पढ़िएगा। पांचवा, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 रुपए खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपए और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपए है। खरीदारी की गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी चेयर इज टू टेबल, या बोल सकते हैं चेयर इज टू टेबल का रेशियो क्या है ये पूछा है। तो आप बोलेंगे मेज कितना खरीदा है, यानी टेबल कितना है? 12। अब कुर्सी कितना खरीदा है ये बताना है, तो आप बोलेंगे 12। यहां पे देखिएगा, एक मेज का मूल्य अगर 50 रुपए है, यानी एक टेबल का मूल्य, अगर एक टेबल का जो मूल्य है वो कितना रुपए है? 50 रुपए है। तो 12 टेबल खरीदा है, तो 12 टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा बताइए? 12 टेबल का, तो आप बोलेंगे 12 गुने का 50, यानी कि 12 पच्चे 60, 600 रुपए। 600 रुपए का टेबल खरीदा है और 5000 में से अगर आप क्या करेंगे? 5000 में से क्या करेंगे? 600 रुपए घटा देंगे, तो आएगा कितना? 4400 रुपए आ गया। ये 4400 रुपए में क्या खरीदा होगा? 4400 रुपए में चेयर खरीदा है, 4400 रुपए में। और कितना चेयर का? चेयर का यहां पे देखिएगा, यहां पे बोला है कि एक कुर्सी का मूल्य 40 है, तो चेयर की संख्या देखा जाए तो 4400 रुपए में कितना चेयर खरीदा होगा? आप बोलेंगे 4400 रुपए में कितना? एक का 40 रुपए है, तो सर 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0, यानी 110 चेयर। कितना? 110 चेयर खरीदा है। कितना? 110 चेयर। तो बोला है कि यहां पे हम लोगों से खरीदी गई कुर्सियों की संख्या, तो कुर्सियों की संख्या कितनी है? कुर्सियों की संख्या है 110।
110 यही लिख देते हैं। और टेबल कितना खरीदा है? तो 12 ही है। तो 2 से 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 से 2 छके 12, यानी 55:6, यानी 55:6। समझ में आया या कम समझ में आया? कम आया तो दोबारा समझा देंगे, ऐसे आंसर दे दीजिए। एकदम बेसिक से समझा दिए हैं। हाँ, 55:6 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे देखिए, 12 मेज खरीदा है, कितना कुर्सी खरीदा है ये नहीं पता है, लेकिन यहां बोला है एक मेज का मूल्य 50 रुपए, तो 12 पचे 60, 600 रुपए का मेज खरीदा है, तो 4400 का कुर्सी खरीदा होगा, और एक कुर्सी का 40 रुपए मूल्य है, तो 4400 में देखा जाए कितनी कुर्सी, तो 110 कुर्सी बस। और हम लोगों से पूछा है कुर्सी इज टू मेज, यही तो बोल रहा है, यानी चेयर इज टू टेबल, तो बोल देंगे 110:12, आंसर आ गया। बस इतना ही है। आ गया समझ में? आया कि नहीं? आ गया? सारे बच्चों को समझ में आ गया है? अच्छे से समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? वेरी गुड, समझ में आ गया है सर, आ गया है सर, आ गया है, आ गया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर छठवां क्वेश्चन देखिए, टेस्ट के तौर पे रखते हैं। इसका आंसर दीजिए, तो देखिए आप लोग आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 3-4 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को देखना है, आंसर देना है। अब इतना आप लोग फास्ट बन जाइए, क्योंकि नेक्स्ट महीने आप लोगों का एग्जाम है, नेक्स्ट महीने एसएससी का एग्जाम है, तो अब तो इतना आप लोग हो ही जाएंगे। मिनी मॉक टेस्ट आप लोगों को 1 फरवरी से स्टार्ट करा देंगे एसएससी में करा पे। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है, 5 पेंसिलों को 12 रुपए में की दर से बेच देता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 दर्जन का मतलब 12, यही समझ लीजिए। 12 पेंसिल 25 रुपए में खरीदा है और 5 पेंसिल 12 रुपए में बेच दिया है। अगर 2 पेन का मूल्य 10 रुपए, तो 1 पेन का मूल्य 10/2, यही तो। रुपए को वस्तु से भाग करते हैं तो एक वस्तु का मूल्य आता है। तो यहां पे एक वस्तु का सीपी, यानी कि एक पेन का सीपी निकालेंगे। एक तरफ हम रखेंगे सीपी, दूसरी तरफ रखेंगे एसपी। तो देखा जाए तो ये 25 रुपए में कितना खरीदा है? 25 रुपए में 12 खरीदा है, और बेच रहा है कि इसे 12 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। अब डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे तो करते हैं, बताइए। 25 पच्चे 125, 125 में खरीदा, 12 बार हम 144, 144 में बेच दिया। तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट इसे हो गया कितना? 25 15 4 19, 19 रुपए का प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो आप बताइए क्या होगा? 19 का प्रॉफिट हुआ है किस पे? प्रॉफिट अपॉन सीपी 125 पे, और गुने का हो जाएगा 100%। बस इसी को आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। करिए तो। 25 पच्चे 125, 25 चौको 100, 19 चौक 76/5%, 76/5%, 76/5 मतलब 15 पचे 75, 15.2% लाभ। देखिए हानि कौन बोल रहा है? मार खाओगे, हानि हुआ है। देखिए 76 को 5 से भाग करेंगे तो 15 पचे 75, डायरेक्ट करते हैं तो ये हो गया 75, 1 दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे 2, 15.2%। तो 76.5% की जगह हम लिखेंगे 15.2% का लाभ। 15.2% का लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी सही हो जाएगा। हाँ, अब आप लोगों की स्पीड बढ़ जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम यहाँ पे जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो अपना सिलेबस पूरा कर लिए होंगे, मुझे इतना तो विश्वास है। सिलेबस पूरा होगा आप लोगों का, सारे बच्चों का सिलेबस पूरा होगा जो जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अन्य एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनका तो अभी सिलेबस चल रहा होगा। ऐप पे एसएससी जीडी का सिलेबस आप लोगों का पूरा हो गया है, ठीक है। हाँ, थोड़े बहुत क्लासेस जो बची है वो भी कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। जब पूरा है तब क्या, प्रैक्टिस करना है। नहीं पूरा है सिलेबस तो सिलेबस पूरा कर लीजिए। एसएससी जीडी वाले जितने भी बच्चे हैं फौजी, वैसे एक बार पढ़ के पूरा कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन, बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। वास्तविक मूल्य क्या है? पहले मूल्य उसका क्या था ये पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। पहले प्राइस देखो, ओरिजिनल प्राइस क्या था, अब तो कमी हो गया 25% कमी। 25% का कमी का मतलब पहले देखा जाए 100 रुपया किलो था, क्या 100 रुपया, रुपए में बात कर रहे हैं, तो अब हो गया 75 रुपया किलो। 25% की कमी हो गई, ऐसे बोल देंगे 2500 को 100, 25 तिया 75, यानी देखा जाए तो इसका जो मूल्य है, यानी कि मूल्य प्राइस 4 से 3 हो गया। और देखा जाए अब यहां पे देखिएगा 30 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद ले रही है, तो पहले मूल्य क्या था? तो अगर देखा जाए मात्रा अगर देखा जाए मात्रा अगर 4 से यहां पे मूल्य 3 हुआ है तो ये मात्रा 3 से 4 हो जाएगा। तो रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 1 रेशियो। और 1 रेशियो बराबर आपसे बोला है प्रश्न में 1 केजी। 1 रेशियो बराबर अगर 1 केजी है तो 3 रेशियो बराबर पहले 3 केजी, अब देखा जाए तो 4 केजी। 4 रेशियो बराबर 4 केजी, ऐसे ही तो बोलेंगे,
4 kg। तो बोला है चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 30 रुपए में 1 किलोग्राम, देखिए 30 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक खरीद रही है, पहले 3 kg खरीदती थी, अब 4 kg खरीदेगी। चीनी का वास्तविक मूल्य देखा जाए तो पहले 3 ही kg खरीदती थी, तो 30/3 यानी कि 10 रुपए प्रति kg। समझ में आया या कम आया? समझ में आया या कम आया? ठीक है।